हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड ये स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ये सीखने वाले। प्लीज हियर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा कि हमने देखा, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके दो मेथड है। पहला मेथड है बाय एडजॉइंट मेथड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। दूसरा मेथड है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना होगा, A इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। ए यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स है। ए इन्वर्स मीन्स उस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैलकुलेट करेंगे, और आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है 2 -3, सेकंड रो है -1 2 बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स दी गई है उसे मैट्रिक्स ए सपोज करना होगा। उसके बाद हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए मीन्स गिवन मैट्रिक्स को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं। पहली रो है 2 -3 और सेकंड रो है -1 2 इंटू ए इन्वर्स एज इट इज इक्वल टू, राइट साइड में जो आई दिया हुआ है यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही हमें यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना होगा। अब इसका गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 2/2 है, तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 हम लिखेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है। फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे वहाँ पर 1 0 और सेकंड रो के एलिमेंट होंगे 0 1। अब हमें अगर इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स कैलकुलेट करना हो तो इस गिवन मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे 1 0 और 0 1 इस तरह से हमें एलिमेंट लाना है, और वो एलिमेंट लाने का जो मेथड है, वो जो तरीका है, उसका नाम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर जो एलिमेंट है वो 1 है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो इस 2 की जगह हमें 1 लाना है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो पहले यहाँ पे 1 लाना होगा। पर 1 लाना है हमें R1 में। तो जिस रो में हमें 1 लाना है, या जिस रो में हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तब्दीली चाहिए, उसका नाम पहले हम लिखेंगे। R1 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो R1 ट्रांसफॉर्म 2। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे? देखिए, R1 प्लस R2 इस तरह से हम यूज़ करेंगे, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट चेंज होंगे और सेकंड रो एज इट इज़ आएगी। सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है? -1 2 और यहाँ पर है 0 1। ये देखिए -1 2 और ये 0 1, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम सिर्फ फर्स्ट रो यानी R1 के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो R1 जो है फर्स्ट रो, लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रो चेंज होगी, और राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है उसकी भी फर्स्ट रो चेंज होगी। देखिए R1 क्या है? 2 -3, और यहाँ पर R1 क्या है? 1 0। इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? R2। अब R2 के एलिमेंट क्या है? -1 2। सिमिलरली R2 के एलिमेंट क्या है? 0 1। तो इनका हमें एडिशन लेना है।
देखिए 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 1 मीन्स 1, -3 और ये +2 ये क्या आता है -1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। तो ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स के होंगे 1 -1 फर्स्ट रो में, और ये जो 1 1 एलिमेंट है ये राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है उसके में लिखना होगा। अब देखिए फर्स्ट रो में हमें 1 चाहिए था जो कि यहाँ पर आ गया। अब उसके नीचे जो 0 है वो 0 यानी सेकंड रो में हमें 0 लाना है, जबकि यहाँ पर क्या है -1। तो सेकंड रो के लिए अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो मैं उसका नाम पहले लिखूँगा R2, मीन्स सेकंड रो ट्रांसफॉर्म्स टू। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। तो R2 + R1। अब यहाँ पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड रो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड रो के एलिमेंट चेंज होंगे, फर्स्ट रो रिमेन एज इट इज़। ये देखिए 1 -1 ये एज इट इज़ लिख रहा हूँ, और 1 1 ये भी फर्स्ट रो एज इट इज़ लिख रहा हूँ। अब सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड करना है, तो देखिए -1 और ये +1 ये 0 हो जाता है, ऐड कर रहे हैं। सेकंड रो में फर्स्ट रो ऐड करना है और उसको सेकंड रो के प्लेस पर हमें लिखना है। ये देखिए 2 + -1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 - 1 मीन्स 1 बचता है यहाँ पर। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड R2 + R1 मीन्स 0 + 1 क्या हो जाता है 1, और 1 + 1 कितना होता है 2 आता है। देखिए सेकंड रो के प्लेस पर हमें 0 चाहिए था यहाँ पर, तो ये 0 आ गया है। अब ये 0 आने के बाद उसी सेकंड रो में यहाँ पर इस प्लेस पर 1 है या नहीं हमें देखना है। देखिए सेकंड रो के प्लेस पर यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, इसलिए हमें 1 लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और नंबर कोई और एलिमेंट यहाँ पर होता तो हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे 1 लाना होता। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 1 आ गया। अब ये R1 में जो -1 है, R1 में जो एलिमेंट -1 है उसकी जगह 0 लाना है। तो ये जो प्रोसीजर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर दी गई मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है, अगर दी गई मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है और उसका इन्वर्स हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर कैलकुलेट करना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। पहले इस एलिमेंट को 1 कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसके नीचे जो एलिमेंट है वहाँ पे 0 लाना है, उसके बाद ये जो एलिमेंट है सेकंड रो में वहाँ पे 1 लाना है, और लास्ट में फर्स्ट रो में ये 0 लाना है। मीन्स वी हैव टू गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इसका R1 में ये जो -1 है उसको 0 किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए R1 में जब 0 लाना है तो R1 ट्रांसफॉर्म टू इस तरह हम लिखेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे अगर 0 लाना है तो हमें R1 में R2 को ऐड करना होगा, R1 + R2 लाइक दिस। और एक बात हमें और अच्छी तरह से ध्यान में ये रखना है कि एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी रो में 1 या फिर किसी रो में 0 अगर हम ला चुके तो दूसरी बार उस एलिमेंट के प्लेस पर कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ है। एक बार किसी रो में 1 या फिर 0 अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर ला लेते हैं तो दूसरी बार वो एलिमेंट की जगह कोई और नंबर वहाँ पे नहीं आना चाहिए। सो प्लीज सी, R1 के लिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं मीन्स फर्स्ट रो के लिए, तो फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स चेंज होंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हो या राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स हो। तो उसके लिए हम सेकंड रो को एज इट इज़ लिखते हैं 0 1 और ये 1 2। नाउ डू द एडिशन ऑफ दिस टू, R1 + R2। देखिए 1 + 0 ये 1 हो गया,
-1 + 1 ये 0 हो गया, 1 + 1 ये 2 हो गया, और 1 + 2 ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जब ये यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुकी तो हम इसको क्या करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़, फर्स्ट रो है 2 3, सेकंड रो है 1 2। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसका प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स आएगी। वही मैट्रिक्स मीन्स यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स इंटू आई मीन्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर होगा 2 3 फर्स्ट रो और 1 2 ये सेकंड रो। So students, it is our final answer. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this.